गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमने सेकंड क्लास में बायो की क्या पढ़ा था उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी की हमने ब्रांच पढ़ी थी कि 3 मेन पढ़ी थी, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी का जो होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स का, जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं, ठीक है। और जूलॉजी होता है जिसमें हम जीव जंतुओं के या एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड हमने आपको बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब इसके अंदर पढ़े जाते हैं, वो होता है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ठीक है, जिनमें जान होती है, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, उन्हें ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सूक्ष्म जीव की। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे, जिन्हें आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इनके फादर के बारे में। फादर में हमने क्या पढ़ा था कि जो बॉटनी के फादर हैं वो कौन है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इसके फादर हैं। और फिर एरिस्टोटल है जो जीव जंतु यानी कि जूलॉजी जिसकी में हम पढ़ते हैं जीव जंतु के बारे में, उसके फादर हैं अरस्तु। थर्ड हमने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी, उसमें क्यों कौन है इसके फादर, ल्यूवेनहोक। अब इनकी बुक के बारे में देखा था हमने, थियोफ्रेस्टस की और अरस्तु की, ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि बायोलॉजी मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि बायोलॉजी के फादर कौन है इसके, बायोलॉजी के फादर भी अरस्तु ही है। पूरी अगर कंप्लीट एक वर्ड पूछा जाए कि बायो के फादर कौन है तो अरिस्टोटल है, लेकिन अगर अलग अलग पूछा जाता है तो तब आप इसके अकॉर्डिंग जवाब देंगे, ठीक है। फिर हमने देखना है इनकी बुक के बारे में। तो जो थियोफ्रेस्टस की बुक है उससे में आपको ध्यान रखना है कि थियोफ्रेस्टस ने प्लांट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। किसने बताया है प्लांट के बारे में, थियोफ्रेस्टस ने। तो थियोफ्रेस्टस को की बुक का नाम क्या बनेगा, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। यहाँ से पकड़ लोगे, प्लांट वर्ड आ रहा है, प्लांट मतलब प्लांट जो आ रहा है, प्लांट पेड़ पौधे के बारे में, और पेड़ पौधे के बारे में किसने बताया, थियोफ्रेस्टस ने, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। तो अरस्तु ने क्या बताया, बुक हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। अब यहाँ से आप फिर पकड़ सकते हो कि एनिमेलिया मतलब एनिमल्स, तो एनिमल्स के बारे में अरस्तु ने बताया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने क्या बताया था, सबसे पहले बैक्टीरिया के लिए लिविंग सेल के बारे में बताया था, किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने, ठीक है। और एक पॉइंट ये बताया था मैंने, थियोफ्रेस्टस जो थे वो स्टूडेंट थे किसके, अरस्तु के, मतलब ये टीचर थे और ये इनके स्टूडेंट थे। ये पूरे बायोलॉजी के फादर हैं, लेकिन इन्होंने प्लांट्स के बारे में करा तो ये प्लांट के जो स्टडी है उनके फादर बने, मतलब बॉटनी के, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने अगली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी, और उसमें हम क्या स्टडी करते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव का अध्ययन करते हैं, ठीक है। लिविंग क्या होते हैं, जो सांस ले सकते हैं, और जो सांस ले सकते हैं यानी कि ब्रीथ कह सकते हो आप, ठीक है, या रेस्पिरेशन कह सकते हैं। दूसरा था रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को कहते हैं प्रजनन, मतलब जैसे एक जीव से दो या दो से ज़्यादा जीवों का होना या बनना। फिर आता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन को कहते हैं उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब जो हमारी बॉडी में से वेस्टेज जो है वो गंदगी के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। डाइजेशन, जो हम खाना खाते हैं वो उसका बॉडी के अंदर जाके केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन सारी होंगी और उससे वो क्या होगा, खाना डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, ठीक है। इसीलिए जैसे हम खाना खाते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं तो 3-4 घंटे बाद वो प्रोसेस होता रहता है तो पच जाता है, तो उसके बाद फिर हमें भूख लगती है, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंने ये आपको लास्ट क्लास में डिफाइन किया था कि जो हम प्रॉब्लम्स होती है, सेल डैमेज हो जाते हैं, टिश्यू का में प्रॉब्लम्स आती है, उन्हें खाने पीने से वो सब ठीक हो जाते हैं, तो वो हमारा एक तरह का क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एग्जाम्पल के तौर पर लिविंग के कि प्लांट्स और एनिमल ये लिविंग होते हैं क्योंकि दोनों क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और दोनों में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है, और जो इनके अंदर प्लांट्स हैं सबका फूड अलग अलग होता है। तो हमने पढ़ाया था ये आपको कि ये 2 तरह के कंडीशन में आते हैं, दोनों लिविंग हैं लेकिन दोनों का न्यूट्रिशन अलग अलग है, ऑटोट्रॉफ और ये हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है स्वपोषी, है परपोषी, मतलब जो अपना फूड खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ, और जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं वो हेटरोट्रॉफ होते हैं। अब पॉइंट ये है कि जो अपना फूड बनाते हैं वो कौन सी रिएक्शन से बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं जैसे इंसान और जानवर। सेकंड हमने पढ़ा था नॉन लिविंग, जो जिनमें जान नहीं होती, जो सांस नहीं लेते, जिनमें न्यूट्रिशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इनमें से, जो सारे प्रोसेस लिविंग में होते हैं उसका जस्ट अपोजिट कर दो, इनमें से कोई भी काम नहीं होता। भाई चेयर सांस तो नहीं लेती, ठीक है, टेबल सांस लेता है, खाता है कुछ नहीं ना, तो वो कुछ नहीं खाता, नॉन लिविंग कंडीशन में आ जाएंगे ये, ठीक है, समझ में आ गया। फिर अब हमें मेन जो पढ़ना था वो थे हमारे सम इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी,
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बताऊंगी जो हेयर वर्ड बना है वो क्या होता है, ट्राइको। ये मैंने लिखा था, ये क्लास बीच में ही रह गई थी, इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ दोबारा से। ठीक है, हेयर वर्ड जो आया है वो क्या है, ट्राइको। और मैंने आपको बताया था लोजी वर्ड जो आता है, लोजी, वो किसके लिए था, बायो के पहले ही स्टेप में पढ़ा था हमने। जो लोजी था ये इसका मतलब क्या था, स्टडी। ठीक है, इसका मतलब क्या बनता है, स्टडी। तो अगर मैं इन दोनों वर्ड को एक साथ मिला दूँ, कैसे बना दूँ, ट्राइकोलॉजी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ट्राइको मतलब हेयर, ये ऐसे बना देते हैं ट्राइको, और फिर क्या बनाओगे आप, लोजी। ये ऐसे मैंने दोनों हरूफ को, दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया, ये बन गया एक तरफ ट्राइको और ये बन गया लोजी। तो आपको पता है ट्राइको मतलब हेयर होता है, लोजी मतलब स्टडी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या बना ट्राइकोलॉजी, स्टडी ऑफ हेयर। बालों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है, ट्राइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम यहाँ से, पहला वर्ड क्लियर हुआ। ट्राइको क्या होता है, मैं आपको हेयर नहीं बोलूँगी, मैं आपको बताऊँगी ट्राइको। तो सबसे ऊपर बालों में से, हमारे सिर पर जो सबसे ऊपर है वो क्या है, बाल हैं, हेयर हैं। तो हेयर के लिए वर्ड क्या है, ट्राइको। लॉजी मतलब स्टडी, दोनों वर्ड को एक साथ मिला दो, ट्राइकोलॉजी, तो क्या बन गया, स्टडी ऑफ हेयर। तो अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए स्टडी ऑफ हेयर को क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे, ट्राइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम। दूसरा आता है हमारा ब्रेन, दिमाग, उसके नीचे क्या है, ब्रेन है। ठीक है, और ब्रेन मतलब दिमाग कह दो, माइंड कह दो। ठीक है, इसका तो सभी को पता है, हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए जो वर्ड आता है वो होता है एनसिफे, एनसिफेलो, ये आता है एनसिफेलो। ठीक है, ये इसके लिए एक वर्ड बन गया। और लॉजी आप जानते हो, तो क्या बनेगा, एनसिफेलॉजी। लॉजी क्या हो जाएगा, लॉजी आप अच्छे से समझ गए, लॉजिक का तो हर जगह लगेगा, तो ये की मीनिंग रहेगा, स्टडी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है, एनसिफेलॉजी, मैंने इसको एक साथ जोड़ दिया यहाँ पर, ये क्या बना, एनसिफेलॉजी। ये वर्ड मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए अलग अलग कौन सा है। ठीक है, तो एनसिफेलॉजी, एनसिफे ब्रेन को बताता है, लॉजी किसे बताता है, स्टडी को। तो ये क्या बनेगा, स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन बनेगा। आ गया समझ में। ठीक है, वर्ड को तोड़ के पढ़ोगे तो समझ में आएगा, आई एम श्योर आएगा। ठीक है, तो थर्ड हम देखते हैं इसमें, थर्ड वर्ड क्या पढ़ना है आपको, आइज़, आँखें, वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, पता है ना आपको। और इसमें हमारा आई के लिए आता है ऑप्थेल्मो, क्या आएगा, ऑप्थेल्मो। ठीक, और फिर से हमें क्या जोड़ देना है उसके अंदर, लॉजी। और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो अब फिर से आपसे पूछा जाए ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है। ठीक है, क्या पूछा जाए आपसे, ऑप्थेल्मोलॉजी, दिख रहा है यहाँ पर, क्या है ये, ऑप्थेल्मो। ठीक है, ऑप्थेल्मो बन गया यहाँ पर, और फिर क्या जोड़ना है इसके आगे, लॉजी। तो क्या बन जाएगा ये, ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ व्हाट, देखो ऑप्थेल्मो मतलब आँखें और लॉजी मतलब स्टडी, तो क्या बन गया, स्टडी ऑफ आईज। ऐसे वर्ड को पकड़ के समझोगे तो समझ में आसानी से आएगा। ठीक है, एप्थेल्मो आ गया समझ में। आइज़ मतलब क्या होता है, ऑप्थेल्मो। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है, स्टडी। तो जोड़ दो दोनों को, ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आइज़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना 4th नंबर पे कौन सा आता है हमारा। अब हम बात करते हैं स्किन के बारे में। अगर सबसे बड़ा ऑर्गन पूछा जाए ह्यूमन बॉडी का, मतलब शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन, अंग कौन सा है, तो वो स्किन ही है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब 4th पॉइंट पर, स्किन। तो स्किन के लिए जो वर्ड आता है आपका वो क्या होता है, डर्मेटो, डर्म, DERMATO, डर्मेटो। ठीक, अब आपको इसमें क्या जोड़ना है, लॉजी। लॉजी मतलब फिर से वही स्टडी, तो क्या बन गया, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, आपका वर्ड बन जाएगा क्या, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ये बन गया आपका डर्मेटोलॉजी। अब डर्मेटोलॉजी क्या होता है डिटेल में समझेंगे। तो डर्मेटो मतलब स्किन है और लॉजी मतलब स्टडी, तो क्या बना, स्टडी ऑफ स्किन, स्टडी ऑफ स्किन। समझ में आया, 4 वर्ड हो गए आपके। फिर 10 या 15 देखेंगे, एवरेज कितना जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्किन के बाद अब हमें क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे क्या, आँख हो गई हमारी। अब हम पढ़ते हैं दांतों के बारे में।
तो दांत क्या होता है, टीथ, ये टीथ है। तो टीथ के लिए वर्ड आता है ओडोंटो। थोड़े से डिफ़िकल्ट लगेंगे जो पहली बार पढ़ रहा है, लेकिन जब याद हो जाएंगे तो आसान ही लगेगा, सब चीज़ आसान लगती है समझने के बाद। ओडोंटो ये वर्ड आता है किसके लिए, दांतों के लिए। अब आपको इसमें क्या जोड़ना है, फिर से वही सेम वर्ड लोजी। लोजी मतलब क्या होता है, स्टडी। तो क्या बन गया, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, तो ओडोंटोलॉजी क्या बन जाएगा, स्टडी ऑफ क्या, स्टडी ऑफ टीथ, ये बन गया स्टडी ऑफ टीथ। ठीक है, फिर 5 पॉइंट हो गया हमारे। 6 आता है, 6 पे कौन आएगा, अब हम क्या पढ़ते हैं, बोन के बारे में, हड्डी। हड्डी क्या होती है, तो हड्डी के लिए वर्ड क्या आता है, ऑस्टियो। ठीक है, जैसे इसके लिए आया, इसके लिए आया, तो इसके लिए क्या आएगा, ऑस्टियो आ जाएगा। अब मैं आपको पूरा लॉजी नहीं लिख के बताऊंगी, अब आपको डायरेक्ट खुद बताना है कि वर्ड क्या बनेगा। तो इसमें लॉजी जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ऑस्टियो, और क्या जुड़ जाएगा, लॉजी। तो ये क्या बन जाएगा, क्या पढ़ेंगे इसको हम, स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ बोन। तो स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाएगा हमारा, ऑस्टियोलॉजी। 7 नंबर पर हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं बोन के बाद अपने हार्ट के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HEART, दिल हमारा। ठीक है, तो हार्ट के लिए वर्ड आता है कार्डियो। क्या आएगा, कार्डियो। कभी आप हॉस्पिटल में गए हों और वहाँ पर डॉक्टर के या किसी भी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके नाम लिखे रहते हैं, अगर आप देखो तो वहाँ आपको समझ में आएगा। तो ये क्या होता है, कार्डियो, और क्या जोड़ना है इसके अंदर हमें, लॉजी, कार्डियोलॉजी। तो इसमें हम क्या कहेंगे इसको, कि स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ क्या पढ़ना है हमें, हार्ट पढ़ना है। ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट देखेंगे, यहाँ समझ में आया। देखो, हार्ट मतलब कार्डियो, और कार्डियो मतलब अगर आप साइंस में पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे। कार्डियो मतलब क्या होता है, हार्ट होता है। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। ठीक है, ये तो अब जब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है ना, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक है, तो इसमें जोड़ दो, ये कार्डियो बन गया, ये लॉजी बन गया। कार्डियो मतलब हार्ट हो गया, लॉजी मतलब स्टडी हो गया। तो दिल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, हार्ट के बारे में अब हम पढ़ते हैं। जैसे और क्या आता है हमारी बॉडी के अंदर, लीवर। लीवर के लिए वर्ड होता है हिपैटो। क्या होता है, हिपैटो। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ देना है, लॉजी। तो क्या बन जाएगा, हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी। तो हिपैटोलॉजी को क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ लिवर, स्टडी ऑफ लिवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा किडनी। किडनी, किडनी के लिए एक वर्ड और अलग बताइए, अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा कि किस किस चीज़ का पता था। तो किडनी के लिए वर्ड क्या आता है हमारा, किडनी के लिए आता है नेफ्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप इन्हें डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, नेफ्रॉन, और इसमें लॉजी जोड़ना है तो क्या बनेगा, नेफ्रोलॉजी। एन हटा दो इसमें से, तो क्या बनेगा, नेफ्रोलॉजी, ये बन गया नेफ्रोलॉजी। तो इसे क्या कहोगे, स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी, ये होता है स्टडी ऑफ किडनी, दैट इज़ नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर पे आएंगे। अब हम पढ़ते हैं क्या, और हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे अहम रोल निभाते हैं, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ब्लड। ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लड को कैसे याद रखोगे, हीम से याद रखोगे, HAEM, हीम। ठीक है, ये बनेगा हीम। हीम मतलब होता है ब्लड। ठीक है, या हिमैटो भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, हिमैटो, हिमैटो भी कह सकते हो। तो इसमें क्या बनेगा आपका, हिमैटो। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ हिमैटो, हिमैटोलॉजी, ये बना हिमैटोलॉजी। तो हिमैटोलॉजी का मतलब क्या बनेगा, हाँ, लॉजी मतलब स्टडी करना है, और ऑफ का की के लिए लगाते हैं, हीम मतलब ब्लड, तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाएगा, हिमैटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर पे अब हम देखते हैं और क्या है, हमारी हर एक बॉडी के अंदर, हर एक चीज ऑर्गन के अंदर क्या है, सेल है। तो सेल के बारे में अगर हम देखें तो सेल के लिए जो वर्ड आता है वो होता है साइटो। क्या आता है, साइटो। तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। ठीक है, ये क्या बनेगा, स्टडी ऑफ सेल, तो क्या बनेगा, साइटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, अब हम सेल के बाद में देखते हैं, सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू।
क्या बनता है, टिश्यू बनता है। जब बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है, यानी कि आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू के लिए वर्ड आता है हिस्टो, HISTO, हिस्टो। ठीक है, और अब हम इसकी स्टडी के बारे में करेंगे तो क्या बनेगा, हिस्टोलॉजी। जो आपको जोड़ देना है क्या है, बस हिस्टो और ये बन गया लॉजी, तो क्या बन गया, हिस्टोलॉजी। तो क्या कहोगे, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू कहेंगे, तो उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हमारे 12 हुए हैं, 15 पूरे करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, जैसे एक आता है एनाटोमी। क्या आता है, एनाटोमी। तो एनाटोमी क्या होता है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप समझ जाना। लॉजी वर्ड जोड़ना है। ठीक है, ऐसे ही वर्ड आता है एनाटोमी। तो जो हमारी बॉडी होती है वो किस तरह से बनी है, क्या उसके स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर एंड पार्ट, मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो पार्ट है उसके बारे में हम इसको स्टडी करते हैं, किसके अंदर, एनाटॉमी के। ठीक है, और एक वर्ड आता है हमारा फिजियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब होता है बॉडी, फिजियो का मतलब क्या होता है, बॉडी। जैसे हम फिजिकल कह देते हैं और लॉजी वर्ड इसमें जुड़ गया तो फिजियोलॉजी आती है। हम इसमें क्या करते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम, फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम, ये पढ़ा जाता है, इसकी स्टडी की जाती है। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो हम क्या, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हमारी बॉडी के सिस्टम ऑर्गन जो हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब स्टडी की जाती है फिजियोलॉजी में। ठीक है, फिर एक और वर्ड आता है आपका, जैसे वर्ड है आपका नेक्स्ट बॉटनी। ये सिंपल अभी हमने पढ़ा है तो इसे ले सकते हैं बॉटनी, या पूछा जाए जूलॉजी क्या है। ठीक है, बना सकते हो इसमें बॉटनी और जूलॉजी। क्या था बॉटनी, बॉटनी में किस चीज़ की स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है, और इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, तो वो किस में होता है, जूलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट 17 पूरे 20 कर लीजिए, सिक्वेंस रहेगा। रिकॉल करोगे, बार बार पढ़ोगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे और इससे और सिस्टम और इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने तीसरी ब्रांच में क्या पढ़ा था, माइक्रोबायोलॉजी। देखो, माइक्रो का मतलब मैंने आपको बताया था बहुत छोटे छोटे। बायो लिविंग, लॉजी स्टडी, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे लिख देते हैं इस पेन से, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं किसके, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। ठीक है, फिर आता है हमारा एक और वर्ड आता है, वो तो ओडोंटो तो हो गया, मैंने आपको बता दिया, ओस्टियो भी हो गया। और क्या आएगा, एक वर्ड आता है वायरोलॉजी। क्या आता है, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या होता है, वायरो का मतलब क्या होता है, इतना वायरस। अब आप खुद समझ जाओगे, वायरस, वायरो मतलब वायरस, तो किसकी स्टडी की जाएगी, स्टडी ऑफ, बोलें बताएं क्या आएगा, स्टडी ऑफ वायरस। तो स्टडी ऑफ वायरस में क्या आएगा, वायरोलॉजी आ जाएगा, क्योंकि वायरो का मतलब होता है वायरस। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 19 नेक्स्ट नंबर देखिए क्या पढ़ना, ये देखिए मैन, MAN, मैन। मैन के लिए वर्ड आता है आपका एंथ्रो। एंथ्रो क्या आएगा यहाँ पर, एंथ्रोपो, PO। अब आपको क्या जोड़ना है, लॉजी, तो इसमें क्या बन जाएगा ये, एंथ्रोपोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है, मैन होता है इंसान, आदमी। ठीक है, तो ऐसा पूछा जाए कि मानव की स्टडी हम किस में करते हैं, तो क्या बनेगा आपका, एंथ्रोपोलॉजी से लिख देते हैं हम, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपो का मतलब क्या होता है, इतना, इंसान या मानव या मैन, और इसका आता है क्या, लॉजी मतलब स्टडी, तो क्या बना, स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, स्टडी ऑफ मैन। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 20 टर्म आएगा हमारा 20 नंबर पर। तो 20 नंबर पर हम आपको एक डिफरेंट वर्ड बताते हैं जो थोड़ा सा बच्चों को याद नहीं रहता। ठीक है,
तो उसे आप याद रखिएगा। जिसे या एक कॉमन है, पूरी दुनिया के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसे क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मो वर्ड किससे आया है? यूनिवर्स, ब्रह्मांड, पूरी दुनिया। ठीक है। कॉस्मो का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्टडी ऑफ यूनिवर्स। स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। अब आप इतना ये 20 वर्ड को 2-3 बार तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा इजी से। जैसे वायरो, वायरो मतलब वायरस, कॉस्मो पूरी दुनिया, मैन एंड थ्रो। ठीक है। बॉटनी प्लांट्स, जो ये पढ़ा था जूलॉजी, जूलॉजी मतलब एनिमल्स, फिजियो मतलब बॉडी के बारे में, एनाटॉमी बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है, और फिजियो का मतलब उसके अंदर स्ट्रक्चर के बॉडी के अंदर हम कैसे फंक्शन पढ़ते हैं, क्या काम होता है। ठीक है। इन सबको एक बार रिपीट करिएगा, समझ में आ जाएगा। और इन्हें लिख के देखना, वर्ड को तोड़ के पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब आप जो प्रॉब्लम हो वो आप मुझे कमेंट करिएगा, शेयर करिए, और अगर पसंद आती है, समझ में आता है तो शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।